लोकसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस नेताओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं बड़ौदा हल्के से विधायक इंदुराज नवालू बालू। क्या कहना है इनका, पूछते हैं कि नई ऊर्जा लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, जब से लोकसभा का नतीजा आया और हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस को आई, इससे कांग्रेस के हर वर्कर का, सभी नेताओं का, सभी विधायकों का बड़ा हौसला हुआ है और बड़ा उत्साहित है। और हरियाणा प्रदेश के जो 36 बिरादरी, उन्होंने इतना मनोबल बढ़ा दिया कि कांग्रेस का हर वर्कर भी आज गदगद है। और आने वाला जो लोग विधानसभा का चुनाव है उसको वन साइड देखने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक नारा दिया कि हरियाणा में भी लोकसभा में बीजेपी आप और विधानसभा में साफ। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया और इसे बड़े खुशी का मामला है। तो क्या लगता है कितनी सीट अब की बार विधानसभा में आने वाली है? हरियाणा प्रदेश में अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो मैंने एक नारा दिया भाई, अब की बार 80 पार हुड्डा सरकार। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय उदयभान जी, उनका मैं कल बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे 70 पार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरा जो मानना 80 पार होगा। और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक ठगा महसूस कर रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश। आप किसान की बात देखो, किसान को इन्होंने लठ मारने का काम किया। व्यापारी आज भय के माहौल में है, जो आज आतंकवाद का माहौल है पूरा हरियाणा प्रदेश में। छोटा दुकानदार, किसान, मजदूर और हमारे युवा साथी जो बेरोजगार, इतने बड़ी बेरोजगारी इस हरियाणा प्रदेश में हुई, उससे बड़े तंग हैं। और लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया, अब गैप की बार दो कांग्रेस सरकार लेके आनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनाने हैं। इस बात में कोई शक नहीं। और बड़े उत्साहित है पूरा हरियाणा प्रदेश, इस बात में झूम उठा कि अब सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर जो है कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं नहीं बहकाव में आने वाले लोग। देखिए, मैं बीजेपी नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप ही के नेताओं के बयान थे, आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान में बहुत कुछ बदलना है। ये सच्चाई थी कि अगर 400 क्या, ये अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से अगर सरकार आती तो संविधान बदलाव पक्का था। लेकिन अब ये उस विधान लोग उसको संविधान को छूने वाले नहीं है। आपने देखा, पहले तो इनकी कहावत थी तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन आपने देखा ट्रेंड बदल गया, अब कह रहे एनडीए सरकार। ये इनका घमंड तोड़ा लोगों ने। और अब ये मेरा ये मानना है, विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि भी विधानसभा की तरफ आगे बढ़ के लगाने का काम नहीं करेंगे। अगर इनका पूर्ण बहुमत होता था तो ये बदलते। ये सच्चाई है, आज भी कह रहे हम, हमने किसी को नहीं बहकाया, हमने किसी को झूठ नहीं बोला। अगर किसी ने कहा तो बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि संविधान में बहुत बदलाव की जरूरत है। यूं नहीं के बयान थे, कांग्रेस ने तो एक सच्चाई थी जो वो लोगों के सामने पेश की कि आप संविधान को ये बदलेंगे, और संविधान ने मोटा मोटा बदल दिया। आज भी कहूँ बदल दिया। आप देखो सरकारी नौकरी कहाँ गई भाई? संविधान में अगर हम SC/BC समाज की बात करें, आरक्षण था, वो आरक्षण कहाँ है? आरक्षण खत्म कर दिया। सरकारी नौकरी बंद होगी, आरक्षण खत्म हो गया, सब कुछ उन्हें प्राइवेट कर दिया। लेकिन हमारा एक वादा है कि आने वाली सत्ता कांग्रेस की आएगी। और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, कौशल रोजगार में कौन सा कानून है भाई? कोई कोटा है? कोई संविधान में जो लिखा है अगर SC/BC को जो मिलता उनका वो मिला? उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन आने वाले सरकार आते हम पक्की सरकारी परमानेंट 2 लाख नौकरी देंगे। उसमें वो संविधान में लिख रखा है कि SC का इतना कोटा है, BC का इतना कोटा है, गरीब का इतना कोटा है। उसको कोटा जब मिलेगा जब हम सरकारी परमानेंट नौकरी देंगे, हम देंगे। वो आते ही 2 लाख खाली पड़ी है। और बीजेपी ने तो वो सारी कच्ची नौकरी कर दी। उन्होंने तो संविधान बदल रखा है। मैं आज भी कहूँ बदल दिया उन्होंने संविधान। अगर संविधान की कोई रक्षा करेगा तो कांग्रेस पार्टी है। तो कितना वोट प्रतिशत जो है हरियाणा की बात करें तो इस चुनाव के बाद बढ़ा है, और आगे किस तरह का देख? अगर आप इंडिया गठबंधन के पूरे देश की बात करोगे, हरियाणा प्रदेश में लगभग 20% वोट परसेंटेज बढ़ा कांग्रेस का। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज अगर किसी का बढ़ा तो वो हरियाणा का बढ़ा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जब 10 साल का हुड्डा साहब का राज था, लोगों ने उस राज को और इस 10 साल के राज बीजेपी जेजेपी का ठगबंधन उसको मुकाबला किया। उन्होंने देखा अगर कोई हरियाणा प्रदेश का युवा का, गरीब का,
किसान का, छोटे व्यापारी का, दुकानदार का, अगर कोई भला कर सकता है तो वो एक ही नेता भूपेंद्र हुड्डा। उनके उस काम पर भरोसा कराया और लोगों ने 20% वोट बढ़ाने का काम किया और उसका जो नतीजा ये आया कि हम 5 लोकसभा सीट जीते और जो बाकी 5 हारे, मैं उनको भी नहीं मान रही। आप देखोगे अगर राव इंद्रजीत की बात करोगे, जो इस हरियाणा प्रदेश का बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर है, उसको भी सांस चढ़ गए, वो सारा 25-30 हजार से जीते। और जितनी भी सीट हम हारे, बहुत नजदीक के मुकाबले से हारे हैं, वो भी हार नहीं मानो आप। जो चरसा पार की नारा जो 6 लाख 5 लाख 4 लाख वोटों से हम हारे थे 2019 में, आज वो सीट जो हम 5 हारे, वो भी 20-30 हजार के मुकाबले हमारे, वो भी हार मत मानना आप। लोगों ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश में इस बीजेपी सरकार को दबाना है और कांग्रेस को लेके आना है। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है कांग्रेस का इंडिया गठबंधन से चुनाव है। अब आने वाला विधानसभा जो चुनाव है वो क्या गठबंधन पे ही लड़ा जाएगा, अलग अलग? देखिए, जो आपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जिक्र किया, वो गठबंधन था लोकसभा के लिए, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का जब चुनाव होगा कांग्रेस अकेली लड़ेगी, उस समय किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। और सभी तैयारियां कर ली और मैं शेड्यूल भी जारी हो गया हमारा। तो अगर 21 तारीख की बात करोगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत जिले की मीटिंग ले रहे हैं। 21 तारीख को धन्यवाद करने आएंगे, सतपाल ब्रह्मचारी की जीत पे सोनीपत में मीटिंग है। उसके बाद 4 बजे पानीपत की मीटिंग है और सिरसा, फतेहाबाद, हर जिले का शेड्यूल जारी कर दिया। और अब तो जिले वाइज जाएंगे, फिर विधानसभा पे, हर विधानसभा पे प्रोग्राम होंगे। कांग्रेस तो लड़ने लगी, इलेक्शन शुरू हो चुका है कांग्रेस का। तो आप बड़ौदा हल्के से कितनी बड़ी, जिस तरह से आपकी बार जीत देखी, किस तरीके से देखते हैं बड़ौदा हल्के को? देखिए, बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी का तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का मेरे नहीं रहूंगा, मेरे पास शायद ये रण नहीं उतर पाएगा। लेकिन मैं हल्का बड़ौदा ने जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से लगभग भी 32 हजार की वोटों से जीत दिलाई, उसके लिए बड़ौदा हल्का के मैं जो भी कर पाऊंगा शायद वो उतना कम है, लेकिन मैं हल्का बड़ौदा को विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान और सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और रही विधानसभा की बात, आप देखना विधानसभा में तो 60 हजार पार, बड़ौदा हल्का 60 हजार पार से जिताएगा। अगर विधानसभा की हम बात करेंगे, कलोई के बाद अगर कोई जीत होगी तो हल्का बड़ौदा की होगी। ये लोगों को मन बना लिया और लोग तो कह रहे हैं अगर विधायक जी वोट परसेंटेज थोड़ी बहुत कम हुई, उस बात की अपने आप ये गलती मान रहे हैं। ज़्यादा गर्मी थी जी, हम ज़्यादा वोट पोल नहीं कर पाए, 63% पोल हुई। लेकिन अगर मैं 70% का लगभग अगर वोट पोलिंग होती, आज भी 50 हजार लीड होती। और विधानसभा में देखना रिकॉर्ड तोड़ मतों से हल्का बड़ौदा विजय करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस नेता गदगद नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द ही जो है अब इनके जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सोनीपत हल्के और सोनीपत विधानसभा में, लोकसभा में जो है जल्द धन्यवाद दौरा भी करेंगे। और नेताओं का कहना है कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीब 20% जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, इसका भी असर जो है उस चुनाव में देखने को मिलेगा। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।